बीते दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से एक सी घटनाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर गौवंश की निर्मम हत्या की जा रही है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए गौवंश की टारगेट किलिंग की जा रही है और ये पूरे की पूरी घटनाएं बकरा ईद के आसपास नजर आ रही। कुछ घटनाएं बकरा ईद के पहले की हैं तो कुछ घटनाएं बकरा ईद के बाद सामने आई। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन घटनाओं के पीछे का षड्यंत्र क्या है और एक सी ही घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। हमने हमारी पिछली रिपोर्ट में बताया कि दमोह, मंडला, सिवनी, रतलाम, शिवपुरी में अलग अलग प्रकार के गौवंश की हत्या की मामले सामने आए। प्रशासन द्वारा अलग अलग प्रकार की कार्रवाई भी की जा रही है। दमोह में बुलडोजर एक्शन किया गया। जितने भी गौ तस्कर थे, गौ हत्यारे थे, उनके अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। उसी तरह से मंडला में 11 आरोपियों को पकड़ा गया जो कि लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं। वो गौवंश की हत्या कर रहे थे, सीधा सीधा गौ हत्या कर रहे थे और उन्हें दूसरे राज्यों में बेच रहे थे। उनके मकानों को गिराया गया, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई, अलग अलग प्रकार की धाराएं लगाई गई। इसी तरह से रतलाम के जावर में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए गौवंश का कटा सिर मंदिर में फेंक दिया गया था। आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जुलूस निकाला गया। हाल ही में सिवनी में जो घटना हुई है वो उन सभी को झकझोर देगी, क्योंकि एक साथ 54 गौवंश की टारगेट किलिंग की है और उन्हें नदी के किनारे छोड़ दिया है। हालांकि सिवनी में हुई गौवंश की टारगेट किलिंग को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एडिशनल डीजी पवन श्रीवास्तव और उनकी टीम को घटनास्थल पर पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गई है। जब अलग अलग जिलों में प्रशासनिक कार्रवाई हुई, जब आरोपियों को, गौ तस्करों को, गौ हत्यारों को गिरफ्तार किया गया, तो 2 बातें एक सी निकल कर आई। सबसे पहली बात यह है कि वो मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में गौ तस्करी करते थे। इसी के साथ ही उनके मन में गुस्सा था, वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते थे। सबसे पहले बात की जाएगी गौ तस्करी की। अगर सिवनी जिले की बात की जाए तो सिवनी जिला महाराष्ट्र से इंटर करने का मध्य प्रदेश का पहला जिला है। मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जो सिवनी से होते हुए ही नागपुर की तरफ से महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना या हैदराबाद निकलते हैं। इस गौवंश को भी सिवनी से महाराष्ट्र की तरफ भेजा जा रहा था, लेकिन चूंकि पहले होता यह था कि सिर्फ गौवंश को जिंदा भेज दिया जाता था, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था की वजह से ये संभव होने में जरा मुश्किलें आती हैं, जिसके चलते उन्होंने नई तरकीब निकाली कि पहले गौवंश को मार दिया जाएगा और उनके छोटे छोटे पार्सल करके उन्हें दूसरे राज्यों में भेज दिया जाएगा। अब यह व्यवस्था भी फेल होती नजर आई तो उन्होंने कहा कि अब गौवंश का क्या किया जाए, तो उन्होंने गौवंश को मार दिया। अब सवाल ये उठता है कि गौवंश की निर्मम हत्या या फिर टारगेट किलिंग क्यों की गई। तो आरोपी या आरोपियों की नजदीकियों से ये बात सामने निकल कर आई कि इनकी मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब गुस्सा किस बात का? गुस्सा था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंडला, दमोह, रतलाम, शिवपुरी में गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई क्यों की गई। इसी के साथ ही नजदीक में ईद भी थी, जिसके चलते ही उनके खून में उबाल आया और उन्होंने उस गौवंश को मार डाला, या फिर कहा जाए कि उस गौवंश की टारगेट किलिंग कर दी। सिवनी जिले का एक क्षेत्र है बरघाट, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हमने हमारी पुरानी रिपोर्ट में बताया था कि साल 2023 को 6 जुलाई के दिन भी इस प्रकार की घटना सामने आई थी, जहां पर दर्जनों गौवंश की हत्या कर दी थी। अब चूंकि इन दिनों मध्य प्रदेश शासन द्वारा अलग अलग गौ संरक्षण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। साल 2024 गौ रक्षा वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। गौ संवर्धन के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गौवंश की ये दुर्दशा देखने में बड़ा
दुख होता है। अब जरा स्क्रीन पर लगे इस मैप के माध्यम से समझिए कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से गौ तस्करी की जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जो कि महाराष्ट्र से सटे हुए हैं, जैसे बालाघाट, सिवनी, बैतूल और बुरहानपुर, जहां से सबसे ज्यादा गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं। इन सारे के सारे जिलों से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, जैसे अमरावती हुआ, वर्धा हुआ, नागपुर हुआ, यहाँ पर गौ तस्करी की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से रतलाम और नीमच जिले से राजस्थान में अवैध तरीके से गौवंश को बेचा जाता है। अब चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से जिंदा गौवंश को भेजा नहीं जा सकता, जिसके चलते उन्हें मार दिया जाता है और फिर पार्सलों के माध्यम से उन्हें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भेज दिया जाता है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में काफी जगह ऐसी है जहां पर घना जंगल है। जब हमने वहां के स्थानीय नागरिकों से बात की तो उनका यह कहना है कि गौ तस्कर इन जंगलों के बीच में से रास्ता बनाए हुए हैं, जिसके माध्यम से वो गौ तस्करी को अंजाम देते हैं। और अगर देखा जाए तो इन टारगेट किलिंग का सबसे बड़ा कारण ये भी है उनके मन में भरी हुई गुस्सा। जिस प्रकार की कार्रवाई इन जिहादियों के ऊपर हो रही है, उस कार्रवाई को ये सहन नहीं कर पा रहे। लगातार आक्रोश है, लगातार गुस्सा है, जिसके चलते ये गौवंश की निर्मम हत्या कर रहे हैं और हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।